आप इतने हितैषी हैं मुस्लिम के, इतने हितैषी हैं दलित के, आप क्यों नहीं किसी दलित चेहरा को सीएम फेस करते हैं? एमआईएम को गठबंधन में लिए हुए आपका मुख्यमंत्री का सपना वो मुंगेरी लाल वाला तो सपना नाराज एनडीए से दिख ही रहे हैं, अब गठबंधन से भी नाराज दिख रहे हैं, तो ये एम वाई समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बी टीम वाला ढिंढोरा खत्म हो गया। ना राजद बोला, ना कांग्रेस बोला, कोई भी हिंदुस्तान का विपक्षी दल उतना बात नहीं बोला और उतना नहीं दहाड़ा जितना हमारे बैरिस्टर साहब में से। अगर आप एम को हटा देते हैं तो वाई सिर्फ रख करके आपकी बाय बाय। उनको डर है कि जिस दिन ओवैसी साहब के बगल में ये खड़े हो गए, ये फीके पड़ जाएंगे, ओवैसी साहब बिहार में। हम लोग सिकंदरा विधानसभा में एक पोस्टर लगाने वाले हैं। लापता एमआईएम का अगर मुकाबला सिकंदरा विधानसभा की मैं बात करूं तो एनडीए से ही है। के साथ भी घूम रहे हैं, पूरा बिहार दौरा कर लिया है, तो राहुल गांधी भी तो पढ़े लिखे हैं। फीके पड़ गए, आपने हरा दिया। केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करके, केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करके आपने बीजेपी को बहुत आसानी से जिता दिया। तो बी टीम ओवैसी या बी टीम कांग्रेस? बात कहा कि असल बी टीम कांग्रेस और राजद है, तो जैसे ही आप उनमें मिल जाइएगा तो बी टीम और हमारे पास बिहार में खोने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं। पाने के लिए बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जितनी भी जीते, 5 जीते, 10 जीते, 20 जीते, वो मेरा बोनस है। आप देखने लगे हैं AIN आजाद इंडिया न्यूज, और अभी मैं हूं जमुई जिला में, और ये जो विधानसभा है ये है सिकंदरा। हमारे साथ हैं युवा जिला अध्यक्ष आसिफ खान साहब। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताएं कि सिकंदरा में किस तरह की तैयारी है, और मौजूदा विधायक जो हैं उनसे आप कितने खुश या नाखुश हैं? मौजूदा विधायक तो लापता विधायक है। अभी बहुत जल्द हम लोग सिकंदरा विधानसभा में एक पोस्टर लगाने वाले हैं। लापता विधायक जब से जीते हैं ये लापता है। ये सिर्फ मोदी के चेहरा पे, मोदी के नाम पे प्रफुल्ल मांझी जीत के चले गए। ना इनको पहले कोई जानता था और ना अब कोई जानता है, और आगे तो इनको कोई जानेगा भी नहीं, क्योंकि इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा यहाँ से। नामो निशान इनका खत्म करने वाले कौन है? यहाँ की जनता। यहाँ की जनता जिसको आपने ठगा। आपको मोदी जी के नाम पे वोट मिला, आपको तो कोई जानता नहीं था। प्रफुल्ल मांझी यहाँ के हैं भी नहीं, वो कहीं लखीसराय वगैरह के हैं, बाहरी हैं, और बाहरी को तो इस बार वोट भी नहीं देगी जनता, सीधी सी बात है। और आपको मोदी जी के नाम पे आप यहाँ से विधायक बने, लोगों ने आपको वोट किया, और वोट करने के बाद 5 साल से आप लापता हैं, तो जनता आपको इस बार लापता कर देगी यहाँ से। तो एनडीए प्रत्याशी हैं प्रफुल्ल मांझी, तो उनके अगेंस्ट में कौन से कैंडिडेट हैं, और किस पार्टी से आपको लगता है कि आप मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? मेरा मुकाबला यहाँ प्रफुल्ल मांझी से ही है। यहाँ महागठबंधन से मुकाबला नहीं है। एमआईएम का अगर मुकाबला सिकंदरा विधानसभा की मैं बात करूं तो एनडीए से ही है। महागठबंधन यहाँ 0 है। क्यों? अब आप सवाल कीजिएगा क्यों, उससे पहले मैं आपको बताऊं। महागठबंधन का वोट जो है वो मुस्लिम दलित की समाज से ही वोट आता है, और मुस्लिम दलित समाज को यहाँ जिस तरह से धोखा दिया है, 2015 में बंटी चौधरी को हम लोगों ने जिताया था यहाँ से कांग्रेस की सीट पे। चुनाव तो जीत गया बंदा, कड़ी मेहनत किया सभी ने, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा सबने, क्योंकि एक हवा था बीजेपी को हराना है, इस बेस पे कांग्रेस को हमने जिताया। लेकिन जीतने के बाद वो जो काम किया है वो पूरी जनता उसको देखा, और 2020 में उसको नकार दिया। बंटी चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी थे, हाँ, उन्होंने भी दगा दिया है। अभी मौजूदा टाइम में गठबंधन से कौन सा चेहरा है? महागठबंधन में तो अभी होड़ मचा हुआ सब नेता है। अच्छा। इतने प्रत्याशी हैं, वो एक कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार, वैसा वाला हिसाब किताब है। अब अल्लाह आलम, किसको पता कौन यहाँ से प्रत्याशी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से कोई भी प्रत्याशी हो तो जीतने का कोई सवाल उनका नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए कि मुस्लिम उनके खिलाफ है, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा उनके खिलाफ है, उनको वोट मिलेगा कहां से? तो यहाँ मेरा टकराव सीधा एनडीए कैंडिडेट से है। एनडीए का कैंडिडेट चाहे जो भी हो, पता नहीं मुझे अभी प्रफुल्ल मांझी होगा या हो सकता है लोजपा से कोई कैंडिडेट होगा, वो उनका मैटर है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अब एक बात बताएं, तो आप तो नाराज एनडीए से दिख ही रहे हैं, अब गठबंधन से भी नाराज दिख रहे हैं, तो ये एम वाई समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन से नाराज होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टी ने कई बार, कल अंतिम बार भी एक पहल किया कि आप मेरी पार्टी को महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, बिना किसी शर्त के मेरी पार्टी को अपने महागठबंधन में शामिल कीजिए। अब सीट का बात हम बाद में कर लेंगे बैठ करके, जो भी होगा। इसलिए कर लीजिए कि सेकुलर वोट जो आप बोलते हैं, सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, और जब बिखराव नहीं होगा तो बहुत आसानी से जो तेजस्वी यादव जी सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आप बन सकते थे। लेकिन बिना एमआईएम को गठबंधन में लिए हुए
आपका मुख्यमंत्री का सपना वो मुंगेरी लाल वाला सपना रहेगा। आपको क्या लगता है वो बार बार जो AIMIM के इस प्रपोजल को ठुकरा रहे हैं, क्या डर है, क्या मंशा है? मंशा तो वही बताएंगे, लेकिन जहां तक जो मेरा अनुभव है, मेरी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके सामने उनके बाजू में खड़े रहने के लिए किसकी सलाहियत? इनके पास कोई वैसा चेहरा नहीं, कोई उतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं। उनको डर है कि जिस दिन ओवैसी साहब के बगल में ये खड़े हो गए, ये फीके पड़ जाएंगे, ओवैसी साहब बिहार में चमक जाएंगे। ये इसी डर से महागठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो वो राहुल गांधी के साथ भी घूम रहे हैं, पूरा बिहार दौरा कर लिया है, तो राहुल गांधी भी तो पढ़े लिखे हैं। फीके पड़ गए हैं तेजस्वी। तेजस्वी बिहार में फीके पड़ गए हैं राहुल गांधी के सामने। लेकिन बेचारा राहुल गांधी भी क्या करे? तो वैसे आ जाएंगे तो कितना, और क्या मतलब खत्म हो जाएंगे क्या? खत्म। वैसे भी राजद खत्म होने जाएगी अभी। बिना MY समीकरण के राजद नहीं है। M में से अगर MY में से अगर आप M को हटा देते हैं तो Y सिर्फ रख करके आपकी बाय बाय हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? एकदम क्लियर, आपकी बाय बाय हो गई। सिर्फ Y से आपका काम नहीं चलेगा, M वहां चाहिए। आपने अभी तक हिस्सेदारी अगर बिहार में दिया होता तो आज आपके पास ये नौबत नहीं आती कि AIMIM जैसी पार्टी बिहार में ये कहती कि जितनी मेरी संख्या है उतनी मुझे हिस्सेदारी चाहिए। आपने ये काम कभी किया ही नहीं। महागठबंधन में मेरी हिस्सेदारी 40 मुस्लिम विधायक की हमेशा कंटिन्यू होनी चाहिए थी। कहां है? आप कितना सीट देते हैं, कहां से देते हैं, वो बताइए ना। आइए लोगों के सामने जाहिर कीजिए ना। तो ये तो कहते हैं कि गठबंधन का जो मकसद है वो हर हाल में बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है। अब जैसे ओवैसी की पार्टी को एक बीजेपी की बी टीम कहते हैं, बीजेपी के एजेंट कहते हैं, तो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? मत कीजिए। बी टीम वाला ढिंडोरा तो खत्म हो गया सर। कैसे खत्म है बी टीम। अब कहां कोई बोलता है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद बी टीम वाला ढिंडोरा खत्म हो गया। ना राजद बोला, ना कांग्रेस बोला, कोई भी हिंदुस्तान का विपक्षी दल उतना बात नहीं बोला और उतना नहीं दहाड़ा जितना हमारे बैरिस्टर साहब ने दहाड़ा। जब से तो बी टीम का चीजों खत्म हो गया सिस्टम। बी टीम है कौन? बी टीम राजद, कांग्रेस। क्या है बड़ा आरोप, अजब सा आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, आपको हम आरोप नहीं, आरोप आप पे लग रहा है, आप प्रति आरोप कर रहे हैं। आपको हम आरोप बता रहे हैं। आरोप मेरे ऊपर तो लोग कितना भी लांछन लगाते रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये मैं नहीं कहता हूं, इंडिया टुडे का सर्वे है कि 320 विपक्ष में सांसद थे। 300 वोट आपके उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट को पड़ा। आपका 20 सांसद किसको वोट दिया? किसको वोट दिया भाई? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बोल के वोट दिया कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, जो कांग्रेस का जो विपक्षी पार्टी का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट है। तो आपका 20 सांसद किसको वोट किया? बी टीम को। बी टीम कौन? अंदर भाई बी टीम कौन? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब अकेले सांसद थे, तो बी टीम ओवैसी या बी टीम आप? तो बड़ा आरोप लग जा रहा है। दिल्ली आपने हरा दिया केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करके। केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करके आपने बीजेपी को बहुत आसानी से जिता दिया। तो बी टीम ओवैसी या बी टीम कांग्रेस? वो पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाइए। जनता जाग चुकी है, अभी पढ़ी लिखी जनता सब है, बुद्धू नहीं है कोई। और बिहार के लोग आपके झांसे मारने वाले नहीं है, बिहार की जनता। चलिए, आपने एक बात कहा कि असल बी टीम कांग्रेस और राजद है, तो जैसे ही आप उनमें मिल जाइएगा तो बी टीम ए टीम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मेरा सिद्धांत अलग है, उनका सिद्धांत अलग है। हम तो सिर्फ बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, और दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करते हैं। जहां सपोर्ट करना होता है वहां सपोर्ट करते हैं। और कौन ऐसा पार्टी जो सेकुलर का ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और अगर ओरिजिनल सेकुलर है तो ओवैसी के ही साहब की पार्टी है। कौन ऐसी पार्टी, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी को सपोर्ट करके सरकार न बनाई हो। चाहे वो मायावती हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बंगाल से ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, चाहे यहां से मुलायम सिंह हो। अगर रिकॉर्ड आपको दिखाना चाहे तो पूरा बकिया उधड़ के हम रख दे एक दिन में। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बोल सकती कि हम बीजेपी को सपोर्ट करके और सत्ता में नहीं आए हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, अगर आपकी पार्टी गठबंधन में मिल जाती है तो क्या फायदा होने वाला है? और अभी तक वो तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कल भी आप लोग गए थे। और नहीं पूरी तरह से नकार देती है तो क्या नुकसान होने वाला है? मिल जाने से फायदा क्या है, नकार देने से नुकसान क्या है? ये जाते जाते इसका जवाब। महागठबंधन में मिल जाने से फायदा मुझे क्या होगा, नहीं होगा, वो कितनी सीट हम यहाँ जीतेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें फायदा महागठबंधन का हो जाएगा, इसलिए कि हम जितनी सीट पे लड़ेंगे उतना सीट पे उनको नुकसान देंगे। नुकसान तो उनका होना है, ठीक है। और हमारे पास बिहार में खोने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं। पाने के लिए बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हम जितनी भी जीते, 5 जीते, 10 जीते, 20 जीते, वो मेरा बोनस है। और आपको खोने के लिए आपकी सत्ता है जो सपना देखे बैठे हैं। अरे भाई, आप इतने हितैषी हैं मुस्लिम के, इतने हितैषी हैं दलित के, आप क्यों नहीं किसी दलित चेहरा को सीएम फेस करते हैं सामने कि हाँ मेरा सीएम जो है मनोज कुमार दास होगा, चलिए महागठबंधन से इनको सपोर्ट कीजिए। इस तरह का दलित चेहरा भी तो आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ तो मलाई खाना है सर। तो अभी आपके यहाँ से जो कैंडिडेट होंगे वो आपके मनोज दास होंगे। जी। आप सुन रहे थे अभी आसिफ खान को, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और सीधा चैलेंज ये किया कि अगर गठबंधन ओवैसी की पार्टी पे भरोसा नहीं दिखाती है, शामिल नहीं करती है, शर्त कुछ भी नहीं, अनकंडीशनल शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये शामिल नहीं करते हैं तो पूरे बिहार में इनको बड़ा चोट मिलने वाला है। आने वाले टाइम में गठबंधन होता हुआ दिखता है कि नहीं, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार की जनता कितना सराहती है, कितना नकारती है, वो देखने योग्य होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपको राजनीति खबरें मिलती रहेंगी।